Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar, ETA specialist. You are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा आर्टिकल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता। जब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गए तो एटम के अंदर लाजमी तौर पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होने चाहिए थे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को बैलेंस करते। इस सिलसिले में पहला एविडेंस आया फ्रॉम द स्टडी ऑफ यूजीन गोल्डस्टाइन। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज स्टडी करने के दौरान यूजीन गोल्ड ने कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन डिस्कवर किया। कैसे? सबसे पहले हम हिस्ट्री पे बात करते हैं। कैनाल रेज या प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर। गोल्डस्टाइन वाज जर्मन फिजिक्स्ट। गोल्डस्टाइन जर्मन फिजिक्स था। गोल्डस्टाइन ने मॉडिफाइड टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर कैथोड परफोरेटेड था। यूजीन गोल्डस्टाइन ने मॉडिफाइड टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें कैथोड परफोरेटेड था। याद रखना, जे थॉमसन ने 4 मास रेशियो डिटरमिन करने के लिए जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज की उसमें एनोड परफोरेटेड था। तो यूजीन गोल्डस्टाइन यूज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब जब उसने बहुत ही लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के इलेक्ट्रोड के अक्रॉस बहुत ही हाई वोल्टेज अप्लाई की तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई जो ट्रेवल कर रही थी। कहां पे ट्रेवल कर रही थी? टुवर्ड्स एनोड। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज एनोड की तरफ जो ट्रेवल कर रही थी उसके अलावा भी कुछ रेज प्रोड्यूस हुई और वो रेज ट्रेवल कर रही थी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज। और ये रेज कैथोड के स्मॉल कैनल से, स्मॉल होल से जब पास हुई और इनर वॉल ऑफ द ट्यूब को स्ट्राइक किया तो इन रेज ने भी क्या किया? ग्लो प्रोड्यूस किया। इन रेज को पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया क्योंकि ये रेज कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती थी। कैथोड रेज के चार्ज की नेचर मालूम हो चुकी थी। इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया गया। क्यों कैनाल रेज का नाम दिया गया? क्योंकि ये कैथोड के स्मॉल कैनल से, स्मॉल होल से पास हुई थी। लेटर ऑन जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन यूज की जाए उस वक्त इन कैनाल रेज को, इन पॉजिटिव रेज को स्ट्रीम ऑफ, यानी ये रेज बेसिकली स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन साबित हुई कि ये प्रोटॉन का एक्सट्रीम है। जब गैस हाइड्रोजन यूज की जाए तो इनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो ये स्टूडेंट क्या थी? जनरल डिस्क्रिप्शन थी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट, फिर ईटा के अंदर एमसीक्यूज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रोटॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटॉन? अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो हम बता सकते हैं। अभी तक एमसीक्यूज के हवाले से आपको पता होना चाहिए कि कैनाल रेज डिस्कवर गोल्डस्टाइन ने की। जर्मन फिजिक्स था 1886 और यह बात याद रखनी चाहिए कि परफोरेटेड कैथोड था। स्टूडेंट, प्रॉपर्टी की जब बात करता हूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैनाल रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज। कैनाल रेज कैथोड रेज की डायरेक्शन के अपोजिट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। कैनाल रेज शो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इंडिकेट दैट कि दीज आर व्हाट? दीज आर चार्ज रेज।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेज को पास किया जाता है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेज का नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना इस बात की इंडिकेशन है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, कि दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट विच इंडिकेट दैट कि दीज आर व्हाट, दीज आर पॉजिटिव रेज। जब ये रेज जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक करेंगी, फ्लोरेसेंस फ्लश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगी, प्रोड्यूस फ्लश ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट। जब ये रेज जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक करेंगी, फ्लश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ईटा का एमसीक्यूज आता है, याद रखना। कैथोड रेज के केस में डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन यूज की जाए, नाइट्रोजन यूज की जाए, ऑक्सीजन यूज की जाए, क्लोरीन यूज की जाए, नियान यूज की जाए, जौन सी मर्जी गैस यूज की जाए, कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो सेम होती है। लेकिन कैनाल रेज की चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होती। कैनाल रेज की चार्ज टू मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, याद रखना। ये स्ट्रेट अवे आपका एमसीक्यूज है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैनाल रेज डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज, length of the tube, pressure of gas, all of these, none of these। तो यहां पे ऑप्शन none of these बनेगा। कैनाल रेज की चार्ज टू मास रेशियो ट्यूब में यूज होने वाली गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। और याद रखना, कैनाल रेज की चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज से कम होती है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैनाल रेज लेस देन कैथोड रेज, और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। चार्ज टू मास रेशियो कैनाल रेज की हाईएस्ट होगी जब ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस यूज करें। तो बड़ा फिर आपके पास स्टूडेंट, फिर आपके पास एमसीक्यूज होता है कि हाईएस्ट ये E ओवर M फॉर कैनाल रेज व्हेन डैश गैस इज यूज्ड एंड डिस्चार्ज ट्यूब। नीचे ऑप्शन होते हैं, याद रखना उस गैस के लिए चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट होगी जिसका एटॉमिक मैस, याद रखना, जिसका मोलर मैस या एटॉमिक मैस कम हो। अगर हाइड्रोजन हम यूज करते हैं, अगर हम यूज करते हैं नियान यूज करते हैं, अगर हम मीथेन यूज करते हैं, अगर हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो सबसे कम चार्ज टू मास रेशियो उस गैस की होगी जिसका मैस सबसे ज्यादा हो, जिसका मैस सबसे ज्यादा हो। तो हमारे पास ऑक्सीजन का मैस सबसे ज्यादा होता है, तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो क्या होगी स्टूडेंट? उसकी चार्ज टू मास रेशियो कम होगी। तो चार्ज टू मास रेशियो गैस के मोलर मैस के साथ क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अब पॉजिटिव रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस यूज की जाए उस वक्त पॉजिटिव रेज को प्रोटॉन कहते हैं। मैस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल, जब डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस यूज की जाए तो पॉजिटिव पार्टिकल जो प्रोड्यूस होंगे उनका मैस प्रोटॉन से कभी कम नहीं होता। मैस ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज नेवर लेस देन प्रोटॉन, वो कभी भी प्रोटॉन से कम नहीं होता। तो स्टूडेंट कुछ और प्रॉपर्टी पे भी बात करते हैं। स्टूडेंट अगली प्रॉपर्टी है कि चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन की, याद रखना ये कैनाल रेज की नहीं है, कैनाल रेज की चार्ज टू मास रेशियो वेरी करेगी नेचर ऑफ गैस टू गैस। जब हाइड्रोजन गैस यूज की जाएगी तो चार्ज टू मास रेशियो होगी 9.54 × 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। स्टूडेंट याद रखना इसको, अगर हम पर किलोग्राम के बजाय पर ग्राम में लिखें तो फिर ये वैल्यू बन जाएगी 9.54 × 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। ये थी 9.54 × 10⁻⁷ कूलम पर केजी। अब जब 1 किलोग्राम में चार्ज ज्यादा होगा, ग्राम में कम होगा। अब बेसिकली क्या किया है, इस किलोग्राम के बजाय हमने 10⁻³ ग्राम लिख दिया। ये 10⁻³ ऊपर जाकर माइनस होगी, +7 - 3 4 बन गई। अगर मैं मिलीग्राम में लिखूं स्टूडेंट तो ये बनेगा 9.54 × 10⁻⁴ कूलम पर मिलीग्राम।
या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 94 कूलम पर मिलीग्राम। यहां से याद रखना स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है, अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद बात करता हूं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रोटॉन का जो मैस होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम हैवियर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम हैवियर होता है। प्रोटॉन का जो मैस होता है वो होता है 1.67 into 10 raised to the power -27 किलोग्राम। अब स्टूडेंट एक यही वैल्यू याद नहीं करना, ट्रिक समझना। अगर ये ग्राम के अंदर होगा तो पावर +3 ऐड हो जाएगी, 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम होगा। अगर मैं इसको मिलीग्राम में लिखूं तो ये बनेगा 1.67 into 10 raised to the power -21 मिलीग्राम। इसी तरह अगर मैं इसको माइक्रोग्राम में लिखूं तो ये बनेगा 1.67 into 10 raised to the power -18 माइक्रोग्राम। तो इन सारे यूनिट में आपको पता होना चाहिए, ईटा, एमकैट या नीट, IIT वगैरह में इस तरह भी ऑप्शन दिए जाते हैं। अब स्टूडेंट एमयू के अंदर अगर बात करूं तो एमयू के अंदर इसका मैस होता है 1.0073 एमयू। 1.0073 एमयू के अंदर प्रोटॉन का मैस ये बनेगा। अब स्टूडेंट याद रखना, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का चार्ज एग्जैक्टली बराबर होता है चार्ज ऑन व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। तो प्रोटॉन पे भी यही चार्ज होता है, उस चार्ज की नेचर पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। बाद में स्टूडेंट गलती कर बैठता है, स्टूडेंट ये समझता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज कहीं प्लस हो, यानी 1.6 into 10 raised to the power +19। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर हम बात करेंगे तो ये चार्ज बनता है 4.8 into 10 raised to the power 4.8 into 10 raised to the power 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हमारे पास चार्ज है 4.8 into 10 raised to the power -10, 4.8 into 10 raised to the power -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हमारे पास चार्ज बनता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेस से कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या हैं? मैं पहला आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराता हूं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है व्हाट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ 2 मिलीग्राम ऑफ प्रोटॉन। 2 मिलीग्राम प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या है? मैंने आपको ट्रिक समझाई हुई है कि पर मिलीग्राम आता है 954। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती तो आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशनों में पढ़ेंगे स्टूडेंट। मैंने आपको ट्रिक दी हुई है 954 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम में 954 है, तो 2 मिलीग्राम में कितने होंगे? कैलकुलेशन की ट्रिक समझें। 954 इसको मैं इस तरह अगर कर लूं 900 + 50 + 4 तो मल्टीप्लाई बाय 2 मिलीग्राम है। 900 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 1800, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें 100, 1900 हो गया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 1908 कूलम हमारा ऑप्शन होना चाहिए। 2 मिलीग्राम प्रोटॉन का चार्ज होता है 1908 कूलम, तो हमारा सी इज द करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। फिर स्टूडेंट इसी तरह का हमारे पास एक और एमसीक्यूज है। हमसे पूछा गया है मैस ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का मैस कितना है? मेरा पहला ऑप्शन है 16.7 into 10 raised to the power -27 किलोग्राम। नो, चूंकि अगर 16 होगा तो हमने क्या किया है, 16 होगा तो ये डेसिमल हमने यहां पे शिफ्ट किया है। इस डेसिमल को जब हम यहां पे शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? पावर हम जब इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो पावर माइनस हो जाएगी। तो ये होना चाहिए था 16.7 into 10 raised to the power -28 किलोग्राम, तो ये ऑप्शन नहीं है। 1.6 into 10 to the power -24 मिलीग्राम नहीं, 1.67 into 10 raised to the power -24 ग्राम होता है, तो ये वाला मैस भी नहीं है। 167 into 10 to the power -25 किलोग्राम। स्टूडेंट जरा देखना, गौर करना, एक ही ऑप्शन पे रट्टा नहीं लगाना। अब मैं क्या करता हूं 1.67 into 10 raised to the power -27 व्हाट किलोग्राम। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, मैं ये डेसिमल 2 डिजिट उधर शिफ्ट करता हूं।
जब डेसिमल शिफ्ट किया जाए, किधर शिफ्ट किया जाए, राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए, उतनी पावर माइनस होती हैं, उतनी पावर क्या होती है, माइनस होती हैं। तो मेरा ये ऑप्शन बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, 167 इंटू 10 raised to the power -29 वाट किलोग्राम। अब मेरा ये ऑप्शन बनना चाहिए था 167 इंटू 10 -29 किलोग्राम, तो ये तो -25 है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बनेगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। स्टूडेंट बड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज है। अब 167 स्टूडेंट समझता है 2 डेसिमल लेफ्ट किए ऐड होगा, 2 डेसिमल लेफ्ट करने से ऐड होता है, यहां पे डेसिमल 2 डिजिट हमने राइट किए हैं तो माइनस पावर बढ़ेगी, तो इसलिए ये होना चाहिए था 167 इंटू 10 raised to the power -29 किलोग्राम। तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट, हमारे पास नन ऑफ दीज का ऑप्शन बनेगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज है कैनाल रेस की। कैनाल रेस आर मटेरियल पार्टिकल, इनकी काइनेटिक एनर्जी बी होती है, मोमेंटम बी होता है। जबकि अगली प्रॉपर्टी मेरे पास है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। स्टूडेंट कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं कैनाल रेज और उसकी प्रॉपर्टीज है। द नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टूडेंट, ये एमडी कैट में आ चुका है। नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय, ऑप्शन 1 जे थॉमसन, गोल्डस्टाइन, चैडविक, नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट क्या ऑप्शन होगा, अब माइंड ये कहता है कि कैनाल रेस को डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने, लेकिन उसने प्रोटॉन नाम नहीं दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था, किसने नाम दिया था, प्रोटॉन नाम दिया था जे थॉमसन ने, आंसर इज नो। नाम दिया था चैडविक ने, नो। नाम दिया था रदरफोर्ड ने। तो हमारा यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट, नन ऑफ दीज ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कैनाल रेस चूंकि गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर की थी इसलिए प्रोटॉन को उसने नाम दिया होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है नेचर ऑफ पॉजिटिव रेस डिपेंड्स ऑन, पॉजिटिव रेस किस पे डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नो। नेचर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब, यस। नेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, नो। ऑल ऑफ दीज नहीं, सब पे डिपेंड नहीं करती। नेचर ऑफ पॉजिटिव रेस सिर्फ गैस जो ट्यूब के अंदर यूज होती है उस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि ये रेस बेसिकली ट्यूब के अंदर मौजूद गैस की आयोनाइजेशन से बनती हैं, इसीलिए ये उस पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है स्टूडेंट, कैनाल रेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम, कैनाल रेस कहां से प्रोड्यूस होती हैं, कैथोड से, एनोड से, नो। गैस यूज्ड इन द ट्यूब, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होती हैं, यस। फ्रॉम द वॉल ऑफ ग्लास, नो। तो हमारा ऑप्शन सी इज आर व्हाट करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट एक बात याद रखना, अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछता है कि सर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं वो कहां से होती हैं, वो आयोनाइजेशन ऑफ गैस से होती हैं या कैथोड की सरफेस से ये प्रोड्यूस होती हैं। एक बार तो फिर यहां पे हमें थोड़े से डीप कॉन्सेप्ट की जरूरत है। जो स्टूडेंट कहते हैं कि कैथोड रेस आयोनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होती हैं, आंसर इज करेक्ट। जो स्टूडेंट कहते हैं कैथोड रेस प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, आंसर इज अगेन करेक्ट। क्या मतलब इस बात का, इसको समझने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओल्ड विलियम क्रुक जो थी, सॉरी नॉट विलियमसन, ओल्ड विलियम क्रुक जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें इलेक्ट्रॉन कैथोड से ओरिजिनेट नहीं होते थे, चूंकि उस ट्यूब के अंदर कोल्ड कैथोड यूज होता था। विलियम क्रुक की जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वहां पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ आयोनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होता था, लेकिन इन मॉडर्न डिस्चार्ज ट्यूब, हमारे पास जो मॉडर्न डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें हार्ड कैथोड यूज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के 2 सोर्स होते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ गैस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ड कैथोड। इसको हम थर्मियोनिक एमिशन का नाम देते हैं।
जो हॉट कैथोड की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस एमिशन को हम थर्मियोनिक एमिशन का नाम देते हैं। तो इसलिए मॉडर्न जो डिस्चार्ज ट्यूब है वहां पे इलेक्ट्रॉन के दो सोर्स होंगे, कैथोड एज वेल एज गैस इन द ट्यूब। जबकि विलियम क्रुक की जो डिस्चार्ज ट्यूब है वहां पे चूंकि कोल्ड कैथोड यूज होता था, इसलिए वहां पे सिर्फ आयोनाइजेशन ऑफ गैस इज द सोर्स ऑफ कैथोड रेस। तो स्टूडेंट दैट इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन पे बात करेंगे। स्टूडेंट बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे 1886 तक। इनकी सारी प्रॉपर्टी 1900 तक मालूम हो चुकी थी, लेकिन 1920 तक ये समझा जाता था कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। 1920 में पहली मर्तबा सर रदरफोर्ड ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा किसी मैसिव पार्टिकल की इंडिकेशन की, क्योंकि एटॉमिक मैस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मच मच स्मॉलर था एज कंपेयर टू मैस ऑफ एटम। तो रदरफोर्ड ने यह प्रेडिक्ट किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और मैसिव पार्टिकल भी है। इस आइडिया को कंफर्म किया स्टूडेंट किसने? जेम्स चैडविक ने 1932 में। चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर किया बाय द प्रोसेस कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट रेडियो एक्टिविटी के मतलब आपको बताता चलूं कि हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट है, बाद में ऑब्जेक्टिव होता है। हेनरी बैकरल को रेडियो एक्टिविटी का फाउंडर माना जाता है। फिर मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पे बहुत काम किया है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एटम के न्यूक्लियाई से रेडिएशन या पार्टिकल एमिट हो, उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कि प्रोसेस इन विच radiation or particle are emitted from the nucleus of an atom called radioactivity. Radioactivity दो टाइप की होती है। One is called natural radioactivity. One is called artificial radioactivity or induced radioactivity. Radioactivity in which emission of radiation or particle from the nucleus of an atom occurs spontaneously is called natural radioactivity. Natural radioactivity mostly occur in element having atomic mass greater than 82. Mostly मैंने बात की है। आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? जब आप किसी एटम के स्टेबल न्यूक्लियाई को पार्टिकल से बम्बार्ड करें, पार्टिकल की उस पर बम्बार्ड करें, उससे न्यूक्लियस से जो रेडिएशन या पार्टिकल एमिट हो, ऐसी रेडियोएक्टिविटी को आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी या इंड्यूस रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। अब स्टूडेंट चैडविक ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। चैडविक ने क्या किया? अल्फा पार्टिकल हासिल किए पोलोनियम से। अल्फा पार्टिकल पोलोनियम से हासिल किए और इन पार्टिकल को पास किया थिन शीट ऑफ बेरिलियम से। जब उसने थिन शीट ऑफ बेरिलियम से अल्फा पार्टिकल को पास किया तो उसके पास कुछ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस हुए। उन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल ने पैराफिन विक्स से प्रोटॉन को नॉकआउट कर दिया। उन पार्टिकल को जब चार्ज डिटेक्टर से गुजारा गया तो वो सीधे गुजर गए, यानी उनकी नेचर न्यूट्रल साबित हुई। इस बेस पे उनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में जो रिएक्शन हुए उसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। मेरे पास पोलोनियम था, ये आपका एमसीक्यू है स्टूडेंट। मेरे पास पोलोनियम था, एटॉमिक नंबर 84, मास नंबर 216। पोलोनियम अनस्टेबल एलिमेंट है। नेचुरली इसके अंदर रेडियोएक्टिविटी हुई, इससे बना लेड 82 एंड 212। मास नंबर 7 मेरे पास बन गया अल्फा पार्टिकल, यानी हेलियम बन गया। अब इन अल्फा पार्टिकल को हमने पास किया। इन अल्फा पार्टिकल को हमने कहां से पास किया? बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मास नंबर होता है 9।
बेरिलियम से अल्फा पार्टिकल को पास किया। अल्फा पार्टिकल को जब बेरिलियम से पास किया स्टूडेंट, तो यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हुई। फ्यूजन का मतलब होता है कि दो न्यूक्लियाई कंबाइन हो गया, बड़ा न्यूक्लियाई बना, एटॉमिक नंबर 6 बना, मास नंबर 13 बना। लेकिन ये न्यूक्लियाई अनस्टेबल था। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसने न्यूट्रॉन एमिट कर दिया। कार्बन 13 हाईली अनस्टेबल था, न्यूट्रॉन एमिट कर दिया। ये न्यूट्रॉन प्रोडक्शन का प्रोसेस हुआ चैडविक एक्सपेरिमेंट में। तो स्टूडेंट बात करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन सबसे पहले याद रखना हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। न्यूट्रॉन इज हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। न्यूट्रॉन जब डिके होता है तो उससे 3 चीजें बनती हैं स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्टिव है। न्यूट्रॉन के डिके होने पे प्रोटॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और न्यूट्रिनो बनता है। न्यूट्रिनो ऐसा पार्टिकल होता है इसका ना मैस होता है ना चार्ज होता है। याद रखिएगा न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। एनर्जी की बेस पे न्यूट्रॉन की 3 टाइप्स होती हैं। फास्ट न्यूट्रॉन वो होते हैं जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो। स्लो न्यूट्रॉन वो होते हैं जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। मॉडरेट न्यूट्रॉन वो होते हैं जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान हो। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, इसलिए स्टूडेंट ये क्या हैं? ये चार्ज लेस पार्टिकल हैं। याद रखना स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन से एमसीक्यूज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट न्यूट्रॉन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रॉन? अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन नॉकआउट कर देते हैं हाई एनर्जी हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन वैक्स, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज। स्टूडेंट ये भी आपका एमसीक्यूज होता है कि न्यूट्रॉन किस मटेरियल से हाई स्पीड प्रोटॉनों को नॉकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन होगा पैराफिन वैक्स, वाटर, सेलुलोज, पेपर, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज पे आपको जाना होगा। स्लो न्यूट्रॉन फिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं एज कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। स्टूडेंट न्यूट्रॉन प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज हो सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है? प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब किसी पार्टिकल को आप बड़े न्यूक्लियाई के साथ स्ट्राइक कराएं, उससे न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, जो पार्टिकल स्ट्राइकिंग के लिए यूज हुआ वो प्रोजेक्टाइल होता है। नॉर्मली जो प्रोजेक्टाइल होते हैं अल्फा पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, इस तरह के जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन 14 को जब मैं न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास बोरान 11 प्लस अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट मैस ऑफ न्यूट्रॉन की जब मैं बात करूंगा तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1842 टाइम क्या है? 1842 टाइम हैवियर इलेक्ट्रॉन से, यानी इसका मैस ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मैस के बराबर है। न्यूट्रॉन का मैस होता है 1.67 इंटू 10 raised to the power -27 किलोग्राम। स्टूडेंट ग्राम में, मिलीग्राम में और एमयू में भी आपको पता होना चाहिए। इसका मैस एमयू के अंदर होगा 1.0087 एमयू, एमयू के अंदर 1.007 एमयू। जबकि ग्राम के अंदर जब बात करेंगे, मैं आपको पीछे समझा कर आ चुका हूं, 1.67 इंटू 10 raised to the power -24 ग्राम। मिलीग्राम में 1.67 इंटू 10 raised to the power -21 ग्राम। तो स्टूडेंट ये था प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड मेरी एक वीडियो पहले से भी मौजूद है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और प्रॉपर्टीज से कैसे एमसीक्यूज आते हैं। एक दो एमसीक्यूज पे बात करता हूं।
स्टूडेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज की बात करता हूँ। मेरे पास एमसीक्यूज है कॉपर 2965 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कॉपर 2966 प्लस एक्स। अब स्टूडेंट क्या हुआ है, कॉपर 29 था, 65 उसका एटॉमिक मैस था, उस पर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, जो प्रोडक्ट बना उसका एटॉमिक नंबर वही रहा, मैस नंबर 1 बढ़ गया। तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन जब आएगा मैस नंबर 1 बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन। नो, चूंकि जब अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर हमारे पास ये न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों न्यूट्रल हैं। अगर नेगेटिव चार्ज निकल गया तो इस पर कोई चार्ज आना चाहिए था। प्रोटॉन जब निकलेगा तो एटॉमिक नंबर भी 1 कम होगा, मैस नंबर भी 1 कम होगा, ये भी नहीं है। बीटा रेस क्या होती हैं, या पॉजिट्रॉन होता है या नेगेट्रॉन होता है। जब भी न्यूट्रल चीज़ों से बीटा रेस निकलेंगी तो प्रोडक्ट चार्ज बनेगा। यहाँ पे हमारे पास चार्ज प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज व्हाट गैमा रेस। चूंकि गैमा रेस के निकलने से सिर्फ न्यूक्लियाई की एनर्जी में फ़र्क आता है, उसके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो डी इज आर करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट मेरा दूसरा एमसीक्यूज है, बेस्ट बम्बार्डिंग पार्टिकल आर। बेस्ट बम्बार्डिंग पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनी ऑफ दीज। चूंकि स्टूडेंट न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, तो ये बेस्ट बम्बार्डिंग पार्टिकल है। तो हमारा ऑप्शन एक मरतबा फिर क्या बनेगा, सी बनेगा। लास्ट एमसीक्यूज आज का, यूरेनियम 92-238 emit अल्फा पार्टिकल, प्रोडक्ट हैज जी एंड ए वैल्यू। जी और ए उसकी क्या वैल्यू, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, मैस नंबर क्या है। याद रखना स्टूडेंट, जब भी किसी सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकले उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मैस नंबर 4 कम हो जाएगा। चूंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 2, मैस नंबर 4 होता है। तो यूरेनियम 92-238 यहाँ से 2 कम होगा, 90 होना चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन में शुरू में 90 है, और इस तरह से 4 कम होना चाहिए, 234। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ईटा के हवाले से आपको एवरी एस्पेक्ट यहाँ पे मिलेगा। इंशाल्लाह आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी। पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।